40 नंबर की किताब है दोनों की दोनों, 25 नंबर की एक किताब है और 15 नंबर की किताब दूसरी है। रेनबो 25 नंबर की है और पैनोरामा 15 नंबर की है, 40 नंबर की बुक्स है और 40 नंबर की ग्रामर है जो टोटल ट्रांसलेशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए आपको अच्छे ढंग से हिंदी से अंग्रेजी में बातों को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। देखिए जी, अब ट्रांसलेशन के लिए किसी भी हिंदी के वाक्य को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, व्हेन वी ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, वी शुड रिमेंबर टू थिंग्स। वी शुड रिमेंबर टू थिंग्स या वी शुड कीप टू थिंग्स इन माइंड, कि जब भी हम किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें दो बातें दिमाग में रखनी चाहिए। देखिए जी, एक बात तो है कि वर्ड कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। यदि आपका शब्द भंडार पुअर है, आप हिंदी के शब्दों की अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो भी हिंदी के वाक्य को कंफर्टेबली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फर्स्ट वीकनेस ये होती है स्टूडेंट्स की। इसीलिए जब भी अध्यापक टेक्स्ट बुक पढ़ाता है क्लास के अंदर, या जब भी आप कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड पुस्तक पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय इतने सारे वर्ड इंग्लिश के टच में आते हैं, बहुत सारे टच में आते हैं, उन शब्दों की आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीनिंग याद होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। पहला ही फर्स्ट यूटिलिटी है जो ट्रांसलेशन के लिए, वे यह है डियर स्टूडेंट्स कि आपका वर्ड कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज इफ वी वांट टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इट इज नॉट पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स। यदि हम हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो संभव होता ही नहीं है। तो फर्स्ट तो वर्ड कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। वर्ड कलेक्शन या वर्ड्स मीनिंग है वे अच्छा होना चाहिए, और वे वर्ड कलेक्शन है जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं, टीचर जब पढ़ाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग आपके एक दिन में ही हजारों मीनिंग और कांटेक्ट में आती हैं, टच में आती हैं। तो उन मीनिंगों का अच्छे ढंग से आप अर्थ समझें, स्पेलिंग अच्छे ढंग से याद करें, इससे वर्ड कलेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। बात यह है वर्ड कलेक्शन की, तो इसमें कोई नियम नहीं चलता है वर्ड कलेक्शन में। नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि जब भी हम हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो वे सेंटेंस है जो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, वे अकॉर्डिंग टू ग्रामर होना चाहिए, व्याकरण के नियमों के मुताबिक होना चाहिए। देखिए, उसमें सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन एंड आर्टिकल, कि आर्टिकल और प्रपोजिशन का आप सही प्रयोग करें। जैसा कि मैंने फर्स्ट में ही आपको बेसिक नॉलेज के रूप में आर्टिकल प्रपोजिशन क्लियर करा दिए हैं कि आर्टिकल और प्रपोजिशन की साउंड नॉलेज एसेंशियल है। और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कंपेटिटिव एग्जाम में आर्टिकल और प्रपोजिशन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपिटिटिव एग्जाम ऐसी होती हैं कि जिनमें एक छोटा सा पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज का हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी में अनुवाद किया जाता है, और उसी के जस्ट नीचे एक दूसरा पैसेज दिया जाता है जिस पैसेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये दोनों ही बातें आपकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड हैं, अनुवाद से संबंधित हैं कि किस तरीके से हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें या इंग्लिश के वाक्य को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद करें। ये टोटल ट्रांसलेशन के टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वर्ड कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। दूसरी ग्रामेटिकल की जो मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहाँ आर्टिकल का प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, कहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, कहाँ हमें पंक्चुएशन का सही प्रयोग करना है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। तो और ये याद रखना है कि किस वर्ड का प्लेस हिंदी में कहाँ होता है, हिंदी में किस शब्द का स्थान कहाँ होता है, और अंग्रेजी में उस शब्द का कहाँ पर स्थान होता है। ट्रांसलेशन के अंदर ये चीजें हमको देखनी है। देखिए, पहले वाला सेंटेंस है जिसे मैं ले रहा हूं।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम बिफोर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या होती है। दे कैन नॉट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन ए हिंदी सेंटेंस। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे हिंदी के वाक्य में और कर्ता, क्रिया और कर्म को पहचान ही नहीं पाते हैं। और कर्ता, क्रिया, कर्म को जब नहीं पहचान पाते हैं तो वे हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले देखिए जी, हमको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि सेंटेंस किस टेंस का है ट्रांसलेट करने के लिए। और ये पता चल गया, आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि दोनों ही सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिखे हैं। और अब ये पता लगाना है कि हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे ढंग से याद रखना। देखिए ट्रांसलेशन का ये पैटर्न होता है, ये सीधा फंडा होता है ट्रांसलेशन का डियर स्टूडेंट्स, कि ध्यान रखना अंग्रेजी के अंदर SVO, कोई भी जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उस इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ जी, और ध्यान रखना जो हिंदी का सेंटेंस होता है, जो हिंदी का सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर होता है डियर स्टूडेंट्स SOV। ये हिंदी का सेंटेंस होता है। आप समझना अच्छे ढंग से, कंफर्टेबली समझ में आ जाएगा सब कुछ इजीली। और कोई भी जो सेंटेंस है कितना भी बड़ा हो, उसे इजीली कंफर्टेबली आप और समझ सकते हैं थ्रू ट्रांसलेशन के दौरान। देखिए जी, पहला है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ड ऑर्डर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट,